बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम से गुजरने वाला सैलाबी रेला तबाही के दास्ताने छोड़ गया। दरिया से मुल्हिका ज़मीनें ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ पर फसलें तबाह, ठेके पर ज़मीनें काश्त करने वाले काश्तकार परेशानी का शिकार, बेशतर फसलें तबाह हो गई। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम से गुजरने वाला सैलाबी रेला तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। दरियाए से मुल्हिका ज़मीनें ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ पर फसलें तबाह, ठेके पर ज़मीनें काश्त करने वाले काश्तकार परेशानी का शिकार, बेशतर फसलें तबाह हो गई। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चनियोट राना आजर नूर से। जी आजर, अपडेट कीजिए, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर सैलाब आया और तकरीबन चंद रोज कबल जो काफी बड़ा रेला था जिसने बहुत नुकसान किया। आपको दिखा सकूं, ये मुल्हिका इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पहले फसलें यहाँ पर काश्त की गई थी। यहाँ पर तोरी की फसलें आपको दिखा सकें, ये तमाम जो फसलें थी जो कि अब जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पर जो काश्तकार थे बहुत परेशान हैं। बहुत बड़ा रेला था, तकरीबन 3,64,000 का रेला था जिसने यहाँ पर तबाही मचाई। उसके बाद से जो मुल्हिका आबादी है वहाँ के मकीन परेशान है। लोग यहाँ पर जो है जो जमीनें काश्त करते थे वो मुख्तलिफ यहाँ पर झोंपड़ियों में मुकीम थे और यहाँ पर जो है लोग परेशान भी हुए। इनको यहाँ से मुंतकिल किया, लेकिन यहाँ पर लोगों की फसलें हैं तो इसके लिए यहाँ पर वापस आ चुके हैं। इनसे बात भी करेंगे। सब बताएगा कि आप यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपकी ये जमीन आपकी थी या आपने यहाँ पर काश्त की थी? जी ठेके ते ਲਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਭੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦੂ ਤੋਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੈਸਾਂ ਤੇ 11 ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੋੜੋ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਕਾ हुआ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। आप यहाँ के मकामी मुकीम है या कहीं और से आए हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਮਸਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਠ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ गए बड़े चोखे। जैसे कि ये काश्तकार थे और ये आए थे भावनगर से। कहता है हमारी अपील है कि इंतजामिया इसको देखेंगे। यहाँ पर जो फसल काश्त की थी वो तोरी की थी। कहता है हमारी इंतजामिया से अपील है को देखेंगे। कहता है नुकसान हुआ है और ये इस वक्त कर्जे के नीचे जा रहे हैं। ये काश्तकार हैं, जो असल मालिक हैं उसका तो नुकसान, उनको तो पैसे देने ही देने हैं, लेकिन ये एक काश्तकार जिसने यहाँ पे जमीन काश्त की थी, भावनगर से आकर यहाँ पर मजदूरी करता था। इस तरह के और बहुत से लोग जो है मजीद यहाँ परेशान। उनका मुतालबा यह है कि इंतजामिया जो है इसको देखे और हुकूमत जो है कुछ जरूर काम करे और जो आम आदमी है उसके लिए कुछ किया जाए, आम आदमी के लिए कुछ किया जा सके। आपने अपडेट किया आजर, आपका शुक्रिया। सैलाबी पानी के बाद बारिशी पानी की बात करेंगे। जंग में 24 घंटे कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल नशेबी इलाकों में जमा। गल्ला मंडी सरगोदा रोड, सिविल लाइन, पुराना चनियोट रोड, जंग सिटी में भी निकासी अब मुमकिन न हो सके। जंग में 24 घंटे कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल नशेबी इलाकों में जमा है। मुबशर से नकवी से बात करेंगे। जी मुबशर। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज झंग शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और बारिश का भी इम्कान मौजूद है। तमाम 24 घंटे पहले होने वाले बारिश के असरात अभी तक झंग शहर में मौजूद हैं। झंग की गलियां, मोहल्ले और अहम शाराएं जो है वो इस वक्त बारिश के पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। झंग में डोबा रोड, गला मंडी, गोजरा रोड और सगोदा रोड के अलावा जो शहर की अहम तरीन शाहराएँ हैं, तजारती मराकज़ हैं, वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मैं मौजूद हूँ झंग में यूसुफ शाह रोड पर, जिसका शुमार शहर के अहम तरीन तजारती मराकज़ में होता है और ये तजारती मरकज़ भी इस वक्त बारिश के पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर बैंक्स मौजूद हैं, यहाँ पर जो फास्ट फूड की शॉप यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर दीगर जो दुकानें हैं, कारोबार बुरी तरह यहाँ पर ठप होकर रह चुका है। दुकानों के बाहर अभी तक बारिश का पानी जमा है और अक्सर दुकानें ऐसी हैं जिनमें बारिश का ये पानी दाखिल भी हो चुका है और दुकानदार अपनी मदद आप के तहत यहाँ से बारिश के पानी को दुकानों से बाहर निकालने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया है उनका ये कहना है कि जितने भी मुकामात पर डिस्पोजल वक्त से वो चालू हालत में है, तमाम वहाँ पर जो है वो पानी की निकासी का अमल भी जारी है। तमाम यूसुफ शाह रोड के अलावा सरगोदा रोड, पुराना चनियोट रोड, लारी अड्डा और दीगर अहम तरीन जो शाहराएँ हैं वो भी इस वक्त बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। ये तमाम तर मुकामात जहाँ पर बारिश का पानी जमा है वहाँ पर कारोबार बुरी तरह ठप होकर रह चुका है। यहाँ पर दुकानदार जो मौजूद है उनका ये कहना है कि कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमले की नाअहली और सुस्ती की वजह से इस बारिश के बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर ताजरों ने और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू से मुतालबा किया है कि शहर में जगह जगह जो बारिश का पानी जमा है इसकी निकासी के लिए इकदाम किए जाए, क्योंकि लोग अपने घरों में ताहाल मैसूर हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी मुश्किलात को कम करने के लिए फौरी तौर पर निकासी की आपकी ज़रूरत है। जी मुबशर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
कमालिया में गल्ला मंडी की सड़कें पहले ही काबिल रहम थी। बारिश ने गल्ला मंडी में आढ़तियों, मजदूरों और इजनास की खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। गल्ला मंडी बारिश के पानी में डूब गई। मजदूरों आढ़तियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कमालिया में गल्ला मंडी की सड़कें पहले ही काबिल रहम थी। बारिश ने गल्ला मंडी में आढ़तियों, मजदूरों और इजनास की खरीदो फरोख्त करने के लिए आने वालों के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। कमालिया की पानी में डूबी गल्ला मंडी के बारे में बताएंगे रिजवान खान। बिल्कुल, कमालिया में हालिया बारिशों की वजह से गल्ला मंडी में जितने भी मजदूर किसान आने वाले हैं जो अजनास लेकर आते हैं, उसके बाद आड़तियों के लिए जो है एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया, क्योंकि गल्ला मंडी की सड़कें जो है पहले ही काबिल रहम थी। बारिशी पानी की वजह से यहाँ पर जो है खचाखच पानी भरा हुआ, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाखों रुपए की जो अजनास हैं वो किसानों की जो है पड़ी पड़ी जो है गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से खासे परेशान सभी दिखाई देते हैं। मजदूरों से बात करेंगे, मौजूद है। क्या कहते हैं आप, जो जगह जगह पानी जब ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 20 ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, 20 ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ, ਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਜਨਾਬ, ਫੀਸ ਬਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ जनाब। आप पानी देखो, ये देखो जी, इधर देख लो, आ दिखाओ इन्होंने। जैसा कि इनका कहना है कि पानी है बहुत ज़्यादा मकदार में यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे और भी हमारे साथ। आप क्या कहते हैं इस वाले? ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ होगा तो काम नहीं चलता है। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि जगह जगह जो है पानी जमा है, जिसकी वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाखों रुपए की किसानों की जो अजनास है वो सड़कों पर और जो है दुकानों के बाहर पड़ी पड़ी जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से आला हुकाम से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि जल्द अज जल्द इस बात पर नोटिस लिया जाए और कमालिया गल्ला मंडी से पानी की निकासी के जो है बेहतरीन निकासी को मुमकिन बनाया जाए। शुक्रिया रिजवान खान, आपने अपडेट किया। चनियोट शहर और गिरदोनवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोहल्ला खानशाह बुखारी में डिस्पोजल नाला टूट गया। नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल, मकीन घरों तक महसूर होकर रह गए। चार टिबियावाला और मोहल्ला अंसारिया में भी सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, चिन्योट और गिरदनवा में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जहां पर मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वहीं पर मोहल्ला खानशाह बुखारी का जो डिस्पोजल नाला था वो टूट गया, जिससे जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों में महसूर जो है वो नज़र आ रहे हैं और गुजरने तक का जो है वो कोई रास्ता नहीं है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से दूसरी तरफ इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कब से ये सूरत हाल है, किस तरह ये नाला टूटा है? 2 दिन हो गए जी, हैं टुटे नाले घर चु बाहर हो गए हैं असी जनाब। सेम नाला ये टुटे जाता, 10वें दिन रोज टुटा खड़ोता होंगे, पानी ये निकल जाता है, घर टांगे घर पानी भर जाता जनाब। इसकी मेहरबानी की जाए, इसकी सफाई की जाए, या मिसाल ये कोई नया बनाया जाए। आप क्या कहेंगे जी? सर जी, रात तो पानी ज़्यादा हो गया जी, बेकार हो के घरों बेघर हो के बैठे हैं। कोई खान पीन का होश नहीं, कोई बाहर उठीन का होश नहीं। घरों के विच पानी है, बाहर पानी है, आले दुआले जा आ सकते नहीं से। कोई पहले सर पानी कढ़ण का इंतजाम करें कि असी किदां कोई आ जा सकिए या कोई रोटी पानी कर सके। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों की आपने बात सुनी है। उनका कहना है कि पहले जो उनके घरों में पानी जमा हो चुका है उससे जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इंतजामिया जो है वो निकलवाए। और इसके साथ साथ वहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो चूँकि ये जो सेम नाला है ये कदीमी है, जिस वजह से खस्ता हाल हो गया और ना इसकी सफाई जो है वो की गई है, जिस वजह से आए रोज़ ये नाला जो है वो टूट जाता है, जिससे उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है और लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम हमारी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया से रिक्वेस्ट होगी कि इनके घरों में जो पानी दाखिल हो चुका है पहले उसे जो है वो निकाला जाए और फिर इस जो नाला है इसकी बाकायदा तौर पर सफाई करवाई जाए, ताकि मुमकिन तौर पर इन लोगों को रिलीफ मिले और जिस तरह आए रोज ये नाला टूट जाता है उससे इनकी बचत हो सके। जी बाबर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। फैसलाबाद के गौर तलब मसाइल पर गुफ्तगू की गई। कश्मीर पुल अंडरपास, फैसलाबाद पार्किंग प्लाजा, फैसलाबाद से न्यूट रोड की तामीर समेत खातीन की IT यूनिवर्सिटी की तामीर का मुतालिबा वज़ीर आला पंजाब के सामने रखा गया। शेराज भट्ट अपडेट करेंगे।
फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने आज वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने कुछ गौरतलब मुतालबात जो कि फैसलाबाद चैम्बर के जरिए शहर के लिए हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, वो आज पेश किए हैं, जिसमें सफ़े अव्वल पर कश्मीर पुल अंडरपास की तामीर को मुकम्मल करना है। उसके साथ साथ फैसलाबाद के लिए एक इंजीनियरिंग विमेन यूनिवर्सिटी जो है उसका मुतालबा पेश किया गया है और इसके साथ साथ दीगर मुतालबात भी पेश किए गए। यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो नई इमारत खरीदी गई है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक के अंदर, उसके बाकायदा तौर पर इफ्तिताही तकरीब के लिए उस्मान गुलजार को मदऊ भी किया गया है कि वो फैसलाबाद आएं और आकर के इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा भी बने, जिस पर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो फैसलाबाद आएंगे और यहाँ पर आकर के वो इस तकरीब का हिस्सा भी बनेंगे। इस मौका पर उस्मान गुलजार ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जल्द अज जल्द कश्मीर पुल अंडरपास का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हिदायत भी फौरी तौर पर इंतजामिया को जारी की जाएंगी। बजट अगर कम है तो उसको भी मुकम्मल किया जाएगा और इसके साथ साथ उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो फैसलाबाद आएंगे। टेक्नो पार्क की जो इस वक्त तौर पर इंफॉर्मेशन है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से दी गई है कि टेक्नो पार्क किस हद तक फैसलाबाद के लिए मुस्तफीद साबित हो सकता है। ठीक है शिराज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दीगर खबरें ब्रेक के बाद। फैसलाबाद से जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज, महकमे अनहार के दफ्तर में मौजूद हजारा होटल को गिराने के लिए मशीनरी पहुंच गई। होटल इंतजामिया ने इमारत को खाली करना शुरू कर दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज, महकमे अनहार के दफ्तर में मौजूद हजारा होटल को गिराने के लिए मशीनरी पहुंच गई। होटल इंतजामिया ने इमारत को खाली करना शुरू कर दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। महकमे अनहार के दफ्तर में मौजूद हजारा होटल को गिराने के लिए मशीनरी पहुंच गई। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। जी रमजान। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वो तमाम तर ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स और ऐसी चीज़ें जो कि सरकारी मलकियत में हैं उनको गिराया जा रहा है। 2 हफ्ते पहले जड़वाला रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप को गिराया गया और आज हम इस वक्त हजारा होटल स्टेट बैंक रोड पर मौजूद हैं जहां पर इंतजामिया और महकमा अनहार की जानिब से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। रिजवान साहब आपको दिखा सकते हैं, ये दिखाइएगा कि यहाँ पर जो होटल मालिकान हैं उनके इंतजामिया भी मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, मशीनरी मौजूद है और उनके माबैन जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं क्योंकि इस हवाले से जो होटल इंतजामिया है उनका इस हवाले से कहना है कि जो यहाँ पास ही मौजूद मस्जिद है उनकी इंतजामिया के मशावरत से और उनकी मर्जी के साथ जो है यहाँ पर होटल बनाया गया था, जबकि इस हवाले से इंतजामिया और महकमा अनहार का इस हवाले से कहना है कि ये जो है वो बगैर किसी मर्जी के और बगैर किसी रेवेन्यू देने के जो है वो इस हवाले से ये किया जा रहा है। ताहम इस वक्त अलामती एहतजाज भी जो है वो होटल मालिकान और उनके वर्कर की जानिब से जारी है और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि होटल को नहीं गिराने दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त के होटल के जो मुलाजमीन हैं वो खासे इस वक्त परेशान हैं। ताहम इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि इस अराजी को जो महकमा अनहार की मलकियत में है उसको यकीनी तौर पर खाली करवाया जाएगा, लेकिन आने वाले चंद लम्हात जो हैं वो खासे अहम हैं कि उस हवाले से इंतजामिया जो है वो क्या ऑपरेशन करती है। जी रमजान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महकमे अनहार के दफ्तर में मौजूद हजारा होटल को गिराने के लिए मशीनरी पहुंच गई। होटल इंतजामिया ने इमारत को खाली करना शुरू कर दिया। रमजान से एक बार फिर बात करेंगे। रमजान, यहाँ पर आपके जो होटल मालिकान हैं उनसे बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ है, कैसे तामीर हुआ? रहा है कि ये 1950 के लगभग जो है इस होटल को बनाया गया था और उस वक्त जो मस्जिद इंतजामिया है उनकी मशावरत से बनाया गया था। हम कोशिश करते हैं इस वक्त जो मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करें और जाने कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी थोड़ा रास्ता दीजिएगा। जी हम यहाँ पे मालिकान से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि ये होटल जो है वो कब से कायम है? सर कम से कम 25 साल से। तो आपका क्या मुतालबा है इस वक्त? सर हमारा मुतालबा ये है कि हमें पहले तो लॉकडाउन ने हमारा बेहाल किया हुआ है, कुछ लोग यहाँ वहाँ पे बगैर, और हमारा ये रिजक लगा हुआ है, गरीब लोग हैं, मजदूर आदमी बहुत तंग है। ये इमरान खान ने तो हमारे साथ बहुत बड़े वादे किए थे, ये वादे के
अब जो भी है झूठ बोल रहे हैं, उनसे बात करें। और भी हमारे साथ वर्कर मौजूद हैं, उनसे भी बात इस हवाले से करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया इन्ना कि मुसलमान भाई भाई हैं। आज ये हमारे साथ भाइयों वाला सलूक किया जा रहा है। ये सारा मीडिया और ये सारे मजदूर देख रहे हैं कि किसी के बहन फौत हो गई, उसके बच्चे हैं उसके पास, वो बच्चे पल रहे हैं। हम 8 साल से इनका खाकर अपने कारोबार अपने घरों को चला रहे हैं और यहाँ पे हर वक्त 24 घंटे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि गरीबों को खाना नहीं मिल रहा। हम गरीबों को हर वक्त खाना फ्री देते हैं। 2 रोटियाँ और 1 दाल की प्लेट, जो इस वक्त 1 दाल की प्लेट भी अगर खाएं तो हम 130 रुपये बनते हैं। हमने गरीबों को वो दी। ये शुरू कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे, उन्होंने कहा था हम गरीबों को छत देंगे, उनका सहारा बनेंगे। आज हम गरीबों का सहारा छीन रहे हैं। क्या ये हमारे ये जुल्म है, ये ज्यादती है यार। आज हमारे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, कहाँ पे हम जाएंगे? इतना रोजगार है, 100 आदमी के लिए कोई रह सकता है? रिजवान, ये दिखाइएगा कि इस वक्त ये वो तमाम मुलाजमीन हैं, मजदूर हैं, जो कि अलामती एहतजाज कर रहे हैं कि होटल को ना गिराया जाए। तहम इस हवाले से ये भी कहना जो है ये दुरुस्त होगा कि ये अराजी जो है वो महकमा इनहार की है, जिसके ऊपर ये होटल जो है वो काम कर रहा है। दिलचस्प बात ये है कि उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी जब यहाँ पर ये होटल बना था, और अरसा दराज से ये यहाँ पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में इसी तरह की बहुत सारी तजावजात मौजूद हैं, जिनके हवाले से अभी तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तहम इस वक्त चंद वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और चंद ही लम्हात में जो है वो इसका हतमी फैसला किया जा सकेगा कि आया कि यहाँ पर ये जगह जो है वागज़र करवाई जाती है कि नहीं। जी ठीक है रमज़ान, इस अहम मामले के हवाले से आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई और कारोबारी हालात ने ताजिरों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं हुकूमत अवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। फजील अहमद से बात करेंगे। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ना सिर्फ आम अवाम परेशान है बल्कि जो कारोबारी तबका है वो भी परेशान है। कारोबारी तबके की जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जो वादे किए थे हुकूमत ने ताजरों और आवाम से, वो भी वादे भी पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो आवाम हैं वो भी तंग हैं और कारोबार मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके हैं, जिसके बाद जो ताजर तबका है वो परेशानियों में मुब्तला होता जा रहा है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, बताइएगा कि क्या कहेंगे आप, क्या परेशानी है कारोबारी तबके को और हुकूमत ने कौन से वादे किए थे जो अभी तक वफा नहीं हो सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1.5 साल में महंगाई का जो है वो तूफ़ान अजीम आ चुका है। एक 100 रुपये वाली चीज़ जो है वो 165 की हो गई। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि 100 रुपये वाला डॉलर जो है वो 165 का हो गया। यहाँ पे कपड़ा जो था 100 रुपये मीटर वाला वो 150-60 रुपये मीटर बिक रहा है। अगर हम एक 100 रुपये वाली चीज़ 160 में बेचेंगे तो कस्टमर नहीं होगा, वो ख़रीदेगा नहीं। अब देखें बाज़ार बिल्कुल फारिग है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर तरफ से महंगाई ने हमें जकड़ लिया है। तो गाहक की जो है वो कुव्वत ख़रीद कहाँ होगी? दालें महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है और तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जो कुव्वत ख़रीद आवाम की वो मुतासर होने की वजह से जो कारोबारी तबका है उसको परेशानी है कि जो दुकानदार यहाँ पर बैठे हैं, जब आवाम की कुव्वत ख़रीद नहीं होगी वो बाज़ारों का, मार्केटों का रुख नहीं करेंगे, जिसके बाद बाजार और मार्केटों का रुख नहीं किया जाएगा। शुक्रिया फजील अहमद, आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको ये बताएं कि मोहल्लादारों ने मामूली तनाज़े पर खातून के घर पर धावा बोल दिया। दरवाजे और छत पर ईंटें बरसाई गई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में खातीन और मर्द हमलावरों को ईंटें फेंकते और दरवाज़ा तोड़ते देखा जा सकता है। थाना सरगोदा रोड पुलिस पर वक्त पर इत्तला पर भी मौके पर ना पहुंची और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। मोहल्लादारों ने मामूली तनाज़े पर खातून के घर धावा बोल दिया। दरवाजे और छत पर ईंटें बरसाई गईं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में खातीन और मर्द हमलावरों को ईंटें फेंकते और दरवाज़ा तोड़ते देखा जा सकता है। तैयब मकबूल से बात करेंगे। तैयब, ये क्या मामला है?
थाना सरगोदा रोड के इलाका इस्लामिया पार्क में 20 अफराद ने मोहल्लादार खातून के घर पर धावा बोल दिया। मुसल्ला अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। इस वाक़या की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह मामूली तलक कलामी पर मुसल्ला 20 अफराद जो हैं उन्होंने खातून के घर पर टांगे मारी, पत्थरों से उनके घर पर बरसाव किया। इसी के साथ साथ खातून के गेट और घर की छत पर भी पत्थर फेंके, जिसकी वजह से उनके घर के शीशे और दीगर नुकसान हुआ। खातून मुकद्दस बीबी की जानिब से थाना सरगोदा रोड को दरख्वास्त दी गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को मुहैया कर दी गई है। हमलावर के घर में दाखिल होकर वहाँ से नकदी और जेवरात भी चोरी करके ले गए। पुलिस को बर वक्त इतला दी गई। जो हमलावर है वो 4 से 5 मिनट यही अमल करते रहे, मगर पुलिस इतला के बावजूद मौका पर नहीं पहुंची। दरख्वास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खातून का कहना था कि ये मोहल्लादार अक्सर उसके घरों पर हमला करते हैं, उसके घर अहले खाना को जख्मी भी करते हैं, मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। थाना सरगोदा रोड पुलिस का इस हवाले से कहना था कि दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। हमलावरों की शिनाख्त करने के बाद मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। सैयद मकबूल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुकदमा दर्ज क्यों किया? सिटी तांदेवाला के सामने कूड़े का ढेर लगा दिया गया। टीएमए मुलाजमीन ने मुकदमा दर्ज करने पर थाना सिटी तांदेवाला के सामने कूड़ा फेंक दिया। ट्रैफिक वार्डन की मुद्दत ने टीएमए इंस्पेक्टर इरशाद शाह समेत 10 नामालूम अफराद के खिलाफ चालान करने और धमकियां देने और बदतमीजी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फरजाना सदीक अपडेट करेंगी। कुल मुकदमा दर्ज क्यों किया? टीएमए का इंस्पेक्टर मुश्किल हो गया और अपने साथियों के हमरा मिलकर थाना सिटी तांदलावाला के ऐन सामने कूड़े का ढेर लगा दिया। पुलिस के मुताबिक एक रोज कबल ट्रैफिक वार्डन की मुद्दत में टीएमए इंस्पेक्टर इरशाद शाह और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था कि ट्रैफिक वार्डन के साथ न सिर्फ चालान करने पर उन्होंने बदतमीजी की बल्कि उसको धमकियां भी दी हैं, जिस पर टीएमए के इंस्पेक्टर मुश्किल हो गया और अपने साथियों के हमरा आकर थाने के ऐन सामने कूड़े का ढेर लगा दिया, जिससे बदबू और तौफन भी फैल चुकी है। जबकि आने वाले साइलीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुलाजमीन भी ज़हनी कोफत का शिकार हैं। पहले तो शहरियों की जानिब से ये अपील की जाती थी कि पुलिस के आला हुकाम इनके मामले का नोटिस लें, लेकिन अब तांदलावाला पुलिस की जानिब से टीएमए के आला हुकाम से अपील की जा रही है कि इस मामले का नोटिस लें और जो कूड़े का ढेर थाने के ऐन सामने लगाया गया है उसको हटाया जाए, ताकि न सिर्फ थाने के अंदर मौजूद एहलकारों बल्कि आने वाले साइलीन को भी मुश्किलात दरपेश ना हो। जी फरजाना सदीक अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थाना जंग बाजार के इलाके बाबूवाला में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग के मामले की। एसपी लालपुर टाउन मोहम्मद ईसा ने एसएचओ जंग बाजार से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। एसपी लालपुर टाउन मोहम्मद ईसा का एसएचओ को फौरी मुकदमा इंदराज करने का हुक्म दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से मुलजिमान को शनाख्त करके जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि उनका यह भी कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिमान का मकसद क्या था, इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। फैसलाबाद बाबूवाला में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का मामला। एसपी लालपुर टाउन ने एसएचओ जंग बाजार से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद ईसा का एसएचओ को फौरी मुकदमा इंदराज का हुक्म दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मजीद ये कहा गया कि फायरिंग का मकसद क्या था, मुकम्मल तहकीकात जारी है। रेस्क्यू 1122 शोरकोट की जानिब से ट्रैफिक हादसात की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हादसात कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के हुए और सबसे ज्यादा हादसात जंग रोड पर हुए। मजीद बताएंगे शहजाद अली। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 शोरकोट की जानिब से रोड एक्सीडेंट की जो माहाना रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। जो मुख्तलिफ जो हादसात हैं वो पत्तन रोड, कैंट रोड, मुल्तान रोड, झंग रोड पे पेश आए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक्सपायर भी हुए। मिस इस पर मौजूद हैं रेस्क्यू के इंचार्ज इकबाल, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि एक माह में कितने लोग ज़ख्मी और हुए हैं, कितने एक्सपायर हुए, सबसे ज़्यादा हादसा किस रोड पर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 शोरकोट ने इस वक्त 350 से ज़्यादा एमरजेंसीज की हैं माहाना तौर पे, जिसमें ज़्यादातर एमरजेंसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की हैं। इसमें 170 के करीब जो हैं वो लोग, जिनमें 160 के करीब लोगों को हमने शिफ्ट किया है, बाकी लोगों को फर्स्ट एड दिया है। उसके अलावा कुछ मेडिकल एमरजेंसीज हैं, साथ में बर्न केसेस हैं और ड्रोनिंग केसेस हैं। इसके साथ साथ कुछ एमरजेंसी जो मुल्तान मेन जंग रोड भी हुई हैं वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल की हैं, जिसमें कम उम्र बच्चों का ड्राइव करना
और उनका एहतियात ना करना और हिफाजत ना करना। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो सबसे ज्यादा हादसा हैं वो झंग रोड पे हुए हैं। 170 से झंग रोड पर हुए। शहजाद अली आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रेवेन्यू का फैसलाबाद समेत तमाम FBR दफातर में लिटिगेशन मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का हुक्म। लिटिगेशन मैनेजमेंट यूनिट्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत टैक्स केसेस में कानूनी मुआवनत करेंगे, जबकि रीजनल सतह पर ग्रेड 19 या 20 का अफसर इसकी सरबराही करेगा। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि रीजनल सतह पर लिटिगेशन मैनेजमेंट यूनिट कायम किया जाए, जिसकी सरबराही ग्रेड 19 का एडिशनल कमिश्नर या फिर ग्रेड 20 के कमिश्नर करेंगे। लिटिगेशन मैनेजमेंट यूनिट के क़याम का मकसद ऐसे तमाम टैक्स से मुतल्लिका केसेस जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, तो FBR की जानिब से उनका मौक़िफ़ बयान करने के लिए और FBR की जानिब से उसकी कानूनी जंग लड़ने के लिए जो ये लिटिगेशन यूनिट होगा वो मुआवनत फराहम करेगा। इस तरह जो यूनिट का सरबराह होगा उसके मातहत अमला भी तैनात किया जाएगा और इस हवाले से ये जो यूनिट होगा ये तमाम जितने भी FBR के खा वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिका केसेस हैं उनमें जो कानूनी टीम है उसकी मुआवनत करेगा। तमाम केसेस की जो मुतल्लिका जोन है वहाँ से तफसीलात हासिल की जाएंगी और उसके बाद अगर कोई केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है तो इस हवाले से कानूनी चाराजोई के लिए तमाम जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी करके जो कानूनी टीम है लिटिगेशन यूनिट उसके हवाले फराहम करेगा, जिसका मकसद ये है कि ऐसे तमाम केसेस जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स या दीगर अदालती फोरम पर सालों तक लटके रहते हैं तो उनका जो जल्द अज जल्द हल है उसको यकीनी बनाना है। जी उमैर आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मसाइल हैं कि कम होने में नहीं आ रहे। स्टे ऑर्डर और एंट्री रजिस्टर्ड में बरवक्त इंदराज न करने का इंकशाफ हुआ। हायर अथॉरिटी ने खिलाफवर्जियों पर सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। तो बिल्कुल अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मसले हैं कि काम होने में नहीं आ रहे। यहाँ पर अब हायर अथॉरिटी की जानब से बताया गया है कि यहाँ पर जो स्टे ऑर्डर्स की रजिस्टर्ड बनाए जाते हैं, इसके अलावा मूवमेंट रजिस्टर्ड या किसी भी जो एंट्री रजिस्टर्ड है वो तमाम के तमाम जो फिल नहीं किए जा रहे, उन पर किसी भी किस्म का इंदराज ना होने की वजह से हायर अथॉरिटी की जानब से इन्हें पाबंद किया गया है कि जल्द अज जल्द इसकी जो यहाँ पर इंदराज मुकम्मल किया जाए। कोई भी जो स्टे ऑर्डर्स होता है, कोर्ट ऑर्डर होता है, इसके अलावा कोई भी अगर एक्टिविटीज़ यहाँ पर जनरेट की जाती है, कोई भी एक्टिविटीज़ का इंदराज किया जाना है तो वो फौरी तौर पर इसका इंदराज किया जाए। इसमें जो एंट्री रजिस्टर्ड है उसमें किसी भी किस्म की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए, लेट अंदराज नहीं होने चाहिए, बर वक्त अंदराज होने चाहिए, ताकि इसमें कोई भी स्टे होता है या इसी भी किस्म का कोई भी काम होता है तो उसके बारे में जो बाद में कन्फ्यूजन पैदा होती है वो ना फैल सके। लोग स्टे करवा के यहाँ पर इंदराज के लिए आते हैं लेकिन उन्हें कई कई दिन तक लटकाया जाता है या वो रख लिए जाते हैं और इंदराज ताख़ीर से किया जाता है, जिसका फ़ायदा जो लड़ाई करने वालों को या जो लीगल कार्रवाई करने वालों को इसका फ़ायदा पहुँचाया जाता है। तो अब अथॉरिटी की जानब से पाबंद किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना की जाए, बर वक्त इंदराज किया जाए वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी अब्दुर्रहमान आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। भवाना में महकमे हाईवे की अदम तवज्जो से जामियाबाद अमीनपुर बंगला कारपेट रोड की दोनों अतराफ में गड्ढे और खड्डे पड़ गए, जिससे रास्ता नाहमवार हुआ, जिसकी वजह से दौरान क्रॉसिंग गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे इन खड्डों में गिरकर हादसात का शिकार हो रहे हैं। फखर दीवान अपडेट करेंगे। महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो के बायस जामियाबाद अमीनपुर बंगला 16 किलोमीटर कारपेट रोड की दोनों तरफ बैठ चुकी हैं, उनमें गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं, नामवार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दौरान क्रॉसिंग कीमती जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, बसें वगैरह इनमें गिर जाती हैं, हादसा के शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई कीमती गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और कई शहरी जख्मी होकर अस्पतालों में जा चुके हैं और ये आए रोज़ मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर एक शहरी मजीद इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, ये पिछले दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से ये कारपेट रोड बनाया गया, जिसकी नामुनासिब देखभाल होने की वजह से रोज़ बरोज़ इसमें गड्ढे पड़ रहे हैं, लोग अपने पैरों की रोज़ यहाँ से लाशें उठाते हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जो यहाँ पे बिलदार हैं वो अपनी तो ड्यूटी देते नहीं हैं, वो घर बैठ के जो है वो हज़ारों रुपये तनख्वाह वसूल करते हैं। तो हुकूमत से अपील है कि इनको जो है ना इनको हाईवे से कह के इनकी ड्यूटी ली जाए और इसकी मुनासिब देखभाल की जाए ताकि ये लोगों के
مشکلات ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے، روڈ خراب ہو رہا ہے، کروڑوں روپے حکومت کے اور عوام کے ضائع ہو رہے ہیں، اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ہائی وے کے بیلدار اور جتنے بھی ملازمین ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پنجاب حکومت نے نان سیلری بجٹ جاری کرنے کے بعد اس کے جلد استعمال کی ہدایت جاری کر دی۔ سی ای اوز ایجوکیشن کو فوری طور پر بجٹ اسکولز کونسل کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کریں گے۔ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے سرکاری سکولز کے لیے نان سیلری بجٹ جاری کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام اضلاع کے سی اوز ایجوکیشن کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نان سیلری بجٹ جو کہ ضلعی سطح پر سی اوز ایجوکیشن اور ڈی او سیکنڈری کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں بھیجا گیا ہے، اس کو فوری طور پر اسکول کونسلز کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس کو استعمال کر سکیں، کیونکہ حکومت پنجاب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر اور اقدامات اٹھانے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نان سیلری بجٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وقت جو ہے وہ بہت ہی کم باقی ہے، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اسکول کونسل کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈسپرس کیا جائے نان سیلری بجٹ کو، تاکہ اسکول پرنسپل اور اسکول کونسل کے جو کو چیئرمین ہیں وہ مشترکہ طور پر اور اسکول کونسل کی مشاورت سے ان فنڈز کو استعمال کر سکیں۔ اس حوالے سے ذمہ داری سونپی گئی ہے ڈپٹی ڈی اوز کی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی، کہ وہ اس تمام فنڈنگ کی نگرانی کریں تاکہ فنڈز کا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ پراپر انداز سے ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی نان سیلری بجٹ کو استعمال کیا جائے گا جہاں جہاں اور جس مد میں بھی اس کا ریکارڈ رکھنا بھی لازم ہوگا، کیونکہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے اس کا آڈٹ بھی کیا جائے گا تاکہ اس میں کوئی بھی جو کرپشن، بے ضابطگی یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ تو اس حوالے سے تمام ہیڈز کو بھی وارن کر دیا گیا ہے کہ وہ نان سیلری بجٹ کو پراپر انداز میں یوز کریں، اس کا ریکارڈ رکھیں، اور ڈپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ اس کی مانیٹرنگ کریں۔ جی جہانگیر، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی نے ای روزگار ٹیکنیکل پروگرام لانچ کر دیا۔ 3 ماہ کے کورس میں طلبہ کو آن لائن روزگار کمانے کی ٹریننگ دی جائے گی۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سمن آباد میں کیریئر کاؤنسلنگ ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ طلبہ گھر بیٹھ کر 10 ستمبر تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی ادارے تاحال بند ہونے پر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی نے آن لائن ٹیکنیکل ایجوکیشن کا آغاز کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیوٹا محمد یونس کا کہنا تھا کہ ای روزگار ٹیکنیکل پروگرام لانچ کیا گیا ہے، جس کے تحت طلبہ گھر بیٹھ کر ہی آن لائن کورسز کر سکیں گے۔ ہم اپنے 3 اداروں میں اور پورے پنجاب میں 16,200 بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، جن میں وہ کمپیٹنسی بیسڈ ای لرننگ کے کورسز جو 130 ملکوں میں چل رہے ہیں، وہ بچے گھر بیٹھ کے ساری ٹریننگ فری آف کاسٹ حاصل کریں گے۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سمن آباد میں کیریئر کاؤنسلنگ ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ پرنسپل عائشہ اسلم کا کہنا تھا کہ طلبہ کو تعلیمی ادارے کھلنے کا انتظار کرنے کے بجائے ای روزگار پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ 10 سپٹمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے، اس کے بعد 15 سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی، اور ورچوئل کلاسز ہیں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو اس ٹائم گھر بیٹھے ہیں، ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ اس ٹائم کو اویل کریں، لاک ڈاؤن کے ٹائم کو اویل کریں اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے ہنر سیکھیں۔ پروگرام کے تحت 3 ماہ کے کورس میں طلبہ کو آن لائن روزگار کمانے کی ٹریننگ دی جائے گی۔ طلبہ گھر بیٹھ کر 10 ستمبر تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ 15 ستمبر سے فری آن لائن کلاسز کا آغاز ہوگا، جس میں ویڈیو لیکچرز کے ذریعے طلبہ کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔